एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात इस पर्सन की क्या है डीप फीलिंग्स। वो फीलिंग्स जो इन्होंने अपने दिल में तो आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर रख रखी हैं, लेकिन ये पर्सन उन फीलिंग्स को किसी भी तरह से बाहर नहीं निकाल कर लेकर आ पा रहे हैं। तो उस फीलिंग्स को बाहर ना निकालने के पीछे की वजह क्या बन रही है और वो किस तरह की फीलिंग्स है, इन दोनों ही चीज़ों को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे व्यूअर्स। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर क्या है इस पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बने हुए हैं, क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के क्या हैं। स्पिरिट गाइड, कंपेनियन, सपोर्टर, चाइल्ड नेचर, फादर, चाइल्ड एटर्नल, बॉटम है आपका विजनरी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। अंडरस्टैंडिंग, सेलिब्रेशंस, न्यू विजन्स, पेशेंस, क्लींजिंग टू द पास्ट, ट्रस्ट। तो व्यूअर्स, अभी यहाँ पर जो राशियाँ आई है ना, मैं पहले आपको वो बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लैरिफिकेशंस के टाइम और चीज़ें क्लियर करती चली जाऊँगी। जैसे यहाँ पे वाटर एलिमेंट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड आपका ये पाइसेस है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे आपका 3, 12, 7, 5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मार्च, दिसंबर, जुलाई एंड मई मंथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे बनते हुए दिखाई दिए हैं, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने होंगे। ज़बरदस्ती आपको अपने नंबर से, अपने मंथ से नहीं जोड़ना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी व्यूअर्स कि ये पर्सन आखिर अपने दिल की, मन की बातें क्यों नहीं बता रहे हैं। उसके पीछे का कारण है फादर फिगर का इनकी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होना, उनका ज़्यादा इंटरफेयर इनकी लाइफ में करना। ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि थोड़ा सा बचपन भी इनका काफ़ी ज़्यादा रूड, रफ गया है, निकला है। या तो इनकी जो परवरिश हुई है वो सिंगल पेरेंट में हुई है, या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक परिवार से, टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट फैमिली में इनकी परवरिश हुई है, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे डर इस पर्सन के अंदर, इनके दिल में यहाँ पर एग्जिस्ट हो गए हैं, जिसे ये पर्सन चाह कर भी आज तक बाहर नहीं निकाल पाए हैं, या अपने अतीत के डर से
अपने अतीत में मिलने वाली तकलीफ से ये पर्सन आज तक अपने आप को बाहर नहीं निकाल कर लेकर आ पाए हैं। जैसे बहुत से नार्सिसिस्ट परिवार में ये चीज़ें होती हैं कि बच्चे का वो कॉन्फिडेंस बचपन में ही कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, जिसके चलते बच्चा गलत होती हुई चीज़ों के लिए भी आवाज़ उठा नहीं पाता या अपने फैसले वो खुद से लेने में असमर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि इस इंसान ने बचपन से सिर्फ और सिर्फ सीखा है इंतज़ार करना, और वो इंतज़ार करना इन्हें इनके किसी फादर फिगर के थ्रू यहाँ पर सिखाया गया है। काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़िव यहाँ पर परवरिश हुई है, मतलब इनकी छोटी छोटी गलती पर इन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करा गया, इतना इन्हें सुनाया गया, जिसके चलते ये उस तरह से डेवलप नहीं हो पाए, इनकी सोच उस तरह से डेवलप नहीं हो पाई, स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर जो आपकी डेवलप हुई है। इसी रीज़न के चलते जब जब आपने इस इंसान की तरफ फैसला लेने के लिए देखा, तब तब आपने इन्हें एकदम ब्लैंक पाया, और क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इन्होंने कभी आवाज़ उठाना सीखा नहीं, या इन्होंने कभी भी अपने अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं क्या नहीं है वो कभी इन्होंने सीखी नहीं है। हर एक चीज़ को लेकर इवन इन्हें बचपन में जैसे जिम्मेदार ठहराया भी गया हो कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, जिसके चलते ये पर्सन अपने फादर फिगर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गए। एक डिपेंडेंसी इनके दिल में मन में यहाँ पर एग्जिस्ट हो गई, और जिस चीज़ से ये पर्सन आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। यही रीज़न बना व्यूअर्स यहाँ पर बेसिकली आपका इस रिश्ते में बैलेंस देने के बावजूद भी, इक्वालिटी देने के बावजूद भी इस इंसान का इन चीज़ों को ना समझने के पीछे का, हर वक्त इस रिश्ते में रहकर भी उसी तरह से रहना जैसे इन्होंने बचपन में देखा है या जो इन्होंने जिया है, यानी कि आपके साथ रहकर भी बंद बंद रहना, कम बोलना, समझना नहीं चीज़ों को, फैसला नहीं लेना, तो वो सभी चीज़ें आपने इनके अंदर देखी भी होंगी। और इसी रीज़न के चलते इवन आप जो इनके अंदर अपने आप को लेकर भरोसा चाहते थे कि आप पर भरोसा करें, आपको वो दिखा नहीं, या फिर आप इन पर भरोसा कर नहीं पाए, क्योंकि कभी भी इन्होंने अपनी सोच को ना इस तरह से माना नहीं कि किसी के भरोसे के लायक भी हैं, क्योंकि इनके कॉन्फिडेंस को तो बचपन में ही यहाँ पर निचोड़ दिया गया अच्छे तरीके से। तो ये बहुत बड़ी वजह बन रही है इस इंसान के व्यूअर्स यहाँ पर आपसे ना कुछ कहने के पीछे की, या फिर वो पल जीने के बावजूद भी उन पलों को फिर से अपनी ज़िंदगी में ना लेकर आने के पीछे की, या उसके लिए कोई एक्शन या आवाज़ ना उठाने के पीछे की। इन्होंने कहीं ना कहीं बचपन से ये चीज़ें सीखी हैं, या इनके नेचर में ये चीज़ें आपने देखी भी होंगी, या तो चुप रहो या अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दो, एब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, या फिर किसी और का एग्जाम्पल देकर अपनी बात कहना, किसी और को स्टोरी में डालकर आप अपनी बात कहना, तो ये चीज़ें आपने देखी भी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जब आप इनके साथ रिश्ते में आए, थोड़ा सा इनकी सोच रिश्ते को लेकर बदली, इन्होंने नई परिभाषा, नई दृष्टिकोण से आपके साथ रहकर रिश्ते को देखा तो सही, लेकिन जो चीज़ें ये बचपन से सीखते आए, देखते आए, जिससे इन्होंने अभी तक अपने आप को बाहर नहीं निकाला, तो भला कुछ सालों का ये रिश्ता कैसे इन्हें उस चीज़ को बदलने देता। तो वही यहाँ पर कारण बना व्यूअर्स आप दोनों के सेपरेशन का, नो कांटेक्ट का, या इस इंसान के आपसे ना कुछ कहने के पीछे का। जब जब आप इस इंसान के साथ सेलिब्रेट करते थे, तब तब इस इंसान के मन में एक डर छोड़ा गया, जिसके चलते ये आपके साथ होकर भी कभी भी 100% आपके साथ नहीं रह पाए। एक डर इनके मन में, गिल्ट इनके मन में डाला गया इस फादर फिगर के थ्रू। फादर फिगर का मतलब ये नहीं है व्यूअर्स कि ये फादर ही होंगे, फादर का रोल इनके ज़िंदगी में यहाँ पर ज़रूर से ये इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर समझी, जानी, या आपने देखी, लेकिन बस आप उन चीज़ों पर या तो भरोसा नहीं कर पाए, या आप भी उन चीज़ों के लिए एक्शन नहीं ले पाए, या आपके एक्शन यहाँ पर उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से ये सिचुएशन की डिमांड थी। तो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों के केस में। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर देखकर बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड, इस वजह के साथ अब व्यूअर्स के पर्सन देर रात व्यूअर्स को लेकर डीप इनसाइट कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं,
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ हैंड्स एंड द डेविल है। तो यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न एंड आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। देखिएगा व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी आपके लिए ये पर्सन अपने अंदर एक पैशन, एक जुनून यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। हालांकि अपनी विल पावर को इस इंसान के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करना आता है, क्योंकि यही तो इन्होंने बचपन से इस फादर फिगर के थ्रू देखा है। और यहाँ पर इनका जो अपने पैशन, अपने जुनून, अपने दिल में जो आपके साथ नई शुरुआत करने की इच्छा है, उसको मारने का जो पैटर्न है वो है आप पर गुस्सा करना, या फिर यूँ कहो तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों को लेकर ना अपने अंदर वो चीज़ें भर लेना जिसके बेस पर, जिसके बिहाफ पर ये पर्सन अपने पैशन को लेकर आपकी तरफ बजाय एक्शंस लेने के उसे कंट्रोल करने में ज़्यादा यहाँ पर लग रहे हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर व्यूअर्स, थोड़ा सा आपने इस इंसान की तरफ से टॉक्सिसिटी भी देखी, इनका मास्टरमाइंड भी देखा, लेकिन ये सभी चीज़ें इनकी नहीं थी, ये सभी चीज़ें किसी और की दी हुई थी, किसी और से इन्होंने ये सभी चीज़ें सीखी थी। उसके अलग अपने पैशन, अपने जुनून को कंट्रोल करने के लिए ये पर्सन हर एक चीज़ को इस वक्त में डीप इनसाइड सोच रहे हैं, जो इन्हें आपसे दूर ले जा सकते हैं, जो इनके अंदर आपको लेकर गुस्सा यहाँ पर डाल सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर करी जा रही है, यानी कि इस रिश्ते के टूटने की वजह क्या बनी, यहाँ पर आप इस रिश्ते में इनके फादर फिगर या इनके थ्रू कंट्रोल में नहीं आए, उस वजह को यहाँ पर ध्यान रखकर अपने इमोशंस को यहाँ पर इस इंसान के थ्रू इस वक्त में कंट्रोल करा जा रहा है। तो फीलिंग्स वाइज आपको लेकर पैशनेट हैं, लेकिन वही चीज़ें दिल में इन्होंने भर रखी हैं, भर रहे हैं, जो बचपन से इन्होंने भरी हैं या भरी गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। देखो इनके साथ क्या हो रहा है, आप यहाँ पर खुद चीज़ें समझ पाए होंगे। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और ये पर्सन ना दिल को अवॉइड करके अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं, या दिमाग को ये पर्सन ज़्यादा फॉलो करने में लगे हुए हैं। दिल कह रहा है ये रिश्ता ना इनके लिए जन्मों जन्मों का है, एक सिर्फ मात्र यही रिश्ता है जो आपसे मिला, जो इन्हें सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, इस डर से बाहर निकाल सकता है, इनको कॉन्फिडेंट कर सकता है, इनको चीज़ों को समझने की एबिलिटीज़ दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग यहाँ पर इन्हें बोल रहा है कि नहीं, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और उसी की वजह से अपनी फीलिंग्स को दबाकर, अपने इमोशंस जो इनके दिल में आपको लेकर है ना, उसको ये छोड़कर कहीं ना कहीं अपने आप को आगे धकेलने की, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें इन्हें काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही हैं, ये चीज़ें इन्हें ऐसा एहसास दिला रही हैं कि बहुत कुछ पीछे छूट रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर इस पर्सन की कोशिशें इन्हें वॉक अवे करने की तरफ ज़्यादा लेकर जा रही हैं, यानी कि भाग रहे हैं ये पर्सन आपसे, भाग रहे हैं ये पर्सन सिचुएशन से, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से काफ़ी ज़्यादा। मुझे ये पर्सन हालांकि इस वक्त में भी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स अपने इमोशंस को ही काफ़ी ज़्यादा काबू या कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है करंट डीप फीलिंग, डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पे तो आपका वाटर एलिमेंट एंड जेमिनाई मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा व्यूअर्स। यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा सिचुएशन को आपके हिसाब से ये पर्सन देख रहे हैं, उतना ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें बर्डन लग रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते से फाइट कर रहे हैं, अपने इमोशन से फाइट कर रहे हैं, और वही चीज़ें इनके स्ट्रेस का यहाँ पर कारण व्यूअर्स बन रही हैं। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं इस वक्त में सोशल मीडिया के माध्यम से ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगाहें रख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो, सभी चीज़ों की जानकारी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने
इन्होंने ना आपकी वो बचकानी हरकतें देखी जिससे इन्हें प्यार हुआ। जैसे एकदम आप मासूम थे, बच्चों की तरह थे, आपको जानवरों से बहुत प्यार था, या फिर यूँ कहो तो एकदम मासूमियत आपके चेहरे पर झलकती थी। तो वो सभी चीज़ें देखने के लिए फिर से ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और जितना ये चीज़ें दिख रही हैं उतना ज़्यादा इन्हें ना आपकी याद आ रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में फैलाए हुए रायते को लेकर अपने आप को ज़िम्मेदार भी ठहरते हुए मान रहे हैं। तो वो मुझे इनकी डीप फीलिंग्स दिख रही हैं। इस फादर फिगर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इस फादर फिगर को लेकर डीप फीलिंग्स क्या हैं इनकी। 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 10 सन है। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि एंड लियो। देखो कड़वा है लेकिन ये सच है। बेसिकली उस फादर फिगर को इस इंसान ने अपना एक कंफर्ट जोन मान लिया है। इनके हिसाब से भले वो टॉक्सिक हैं, भले वो कंट्रोलिंग है, एग्रेसिव है, भले वो इन्हें इनके रिश्तों से, खुशियों से दूर कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन यही इनका कंफर्ट जोन है। उसके बाहर ये पर्सन अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है इसी में खुशी है, इसी में इनकी ग्रोथ है, इसी में यहाँ पर सभी चीज़ें सही हैं। ये सभी चीज़ें तो कहीं ना कहीं आप इनके मन में एक भ्रम के तौर पर डाल रहे हो, या आपकी वजह से ही ये इन सभी चीज़ों को एक भ्रम मान रहे हैं, जबकि रियलिटी तो यही है, क्योंकि ये यहाँ पर ही जिए हैं, यहीं पर बड़े हैं। तो यहाँ पर देखो फादर फिगर को लेकर कोई मैल नहीं है। अगर आपको लेकर मन में पॉजिटिविटी या फीलिंग्स हैं तो उनको लेकर भी कोई नेगेटिविटी मैं नहीं देख पाई हूँ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं। इसी रीज़न के चलते इनके लिए ना कभी भी वो चीज़ें गलत हुई नहीं जो आपके लिए गलत है। आपने जब जब उन चीज़ों को गलत ठहराया, आप ज़रूर से इनकी सोच में गलत बन गए। तो जब इन्होंने ही उस चीज़ को गलत नहीं मान रखा तो फिर ये आपको कैसे गलत मानने देते। तो वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे व्यूअर्स। करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका डेथ है, ठीक है। एंड बॉटम में आपका आया है 3 ऑफ वैंड्स एंड द मून, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका स्कॉर्पियो है। एंड उसके अलग है आपका पाइसेस एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। बेसिकली यहाँ पर ना जो दिल में है वो कर नहीं रहे। जैसे कहते हैं ना, आप जब दिल के खिलाफ जाकर चीज़ें करते हो तो वो चीज़ें आपको रातों रातों सोने नहीं देती हैं। तो वही फीलिंग मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें एहसास दिला रही हैं ये गलत है, इसे इन्हें बदलना चाहिए, इन्हें इसे ख़त्म करना चाहिए, जो भी चलता आ रहा है उसे रोकना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में इतना डर डाल दिया गया है उसको बदलने को लेकर कि ये पर्सन उसे बदलने की जगह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होपलेस हो रहे हैं। जैसे कि आपने ये सुना भी होगा कि किसी के यहाँ शादी के टाइम पर बिल्ली मर गई, उसकी सास कहीं ना कहीं यहाँ पे उस बिल्ली को बाहर फेंकने चली जाती है, ये सोचकर कि भाई मेरी बहू आने वाली है, वो क्या सोचेगी। ये चीज़ें उसकी बहू दूर से देख रही होती है और वो उसी को परंपरा मानकर उसी को फॉलो करना शुरू कर देती है, बजाय ये जानने की कि ये गलत है, ये सही नहीं है, बस वो उसे करना शुरू कर देती है। तो वैसा ही काम मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर को स्ट्रेस तो दे रही है कि ये गलत है, गलत तरीके से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यही सभी चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू करी भी जा रही हैं। अपने आप को ये पर्सन जानबूझकर इल्यूजन्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, सच जानकर सच को लेकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है, ये समझ रहे हैं कि सच को लेकर अनजान बनने पर कहीं ना कहीं ये जो फैसला इन्होंने लिया है ये उससे मुकर जाएंगे। इनकी सोच उससे मुकरने के लिए इन्हें यहाँ पर बोलेगी। तो इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को भ्रम में रखना इस इंसान को ज़्यादा पसंद आ रहा है। यानी कि जो फैसला इन्होंने आपसे दूर जाने का लिया वही शायद सही है, वही सही रहेगा। इस कोशिश में ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा धकेल रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये भी तो यहाँ पर चीज़ें नकारी नहीं जा सकती कि उस फादर फिगर को लेकर भी अभी मन में इनके कोई मैल नहीं है, ठीक है व्यूअर्स, या उन्हें ये अपनी परंपरा ट्रेडिशंस माने पड़े हैं।
देख रहे हो इन सभी चीज़ों को लेकर अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। वाई यू चीटेड मी, तो चांसेस ये बन रहे हैं कि ये पर्सन, इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर ये चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं कि आपने इन्हें चीट करा, आप इन्हें चीट कर रहे हो या आप इन्हें चीट कर सकते हो, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपसे ही सवाल कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जवाब देने के लिए तो इन्हें यहाँ पर रखा गया है कि जवाब तो इन्हें देना है। आई मिस यू कहना चाह रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको गले लगाने का दिल इनका यहाँ पर कर रहा है। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, इवन ये पर्सन अपनी तरफ से भगवान से प्रे भी कर रहे हैं कि वो आपको इनकी ज़िंदगी में वापस से लौटा दे, तो इस चीज़ की प्रे भी यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू करी जा रही है। आई फील सो बैड फॉर माई मिस्टेक, तो यही चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस पास्ट को लेकर ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि इन्होंने गलती करी, लेकिन वो जो चीज़ें होती आ रही हैं ये उसे बदल भी नहीं सकते या उन्हें बदलने की स्थिति भी इनकी नहीं है। कहना चाह रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा आप पे प्यार भी इस पर्सन को यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उस फीलिंग को ये पर्सन बजाय साझा करने के उसी फीलिंग्स को ये पर्सन दबा रहे हैं, या उसी फीलिंग्स का ये पर्सन यहाँ पर गला घोटने में ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके दिल में मन में हैं। मैं देख लेती हूँ, हालांकि मुझे देखो सही मायने में बोलूँ तो एक्शंस आने की अभी इस एनर्जी के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ नहीं दिख रही है पॉसिबिलिटी, लेकिन मैं स्टिल देख रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, इनकी तरफ से क्या एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ बनेंगी या नहीं बनेंगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते कि व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं। द स्टार एंड 7 ऑफ पेंटिकल, होप के सहारे, उम्मीद के सहारे, वक्त के सहारे मुझे बैठने की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, जिसके चलते मैं इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस व्यूअर्स 7 से लेकर 8 हफ्ते तक तो नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन ओवर कैलकुलेशंस में ज़्यादा लगे हुए हैं बजाय किसी तरह के एक्शंस लेने के या एक्शंस की तरफ बढ़ने के। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसकी अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है, जिसके माध्यम से आप व्यूअर्स पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं अपना। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।